हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 16 दिन महालक्ष्मी व्रत गजलक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन की पूजा विधि, यानी कि 16वें दिन महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी का यह व्रत पूरे 16 दिनों तक किया जाता है। यह व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और पितृपक्ष की अष्टमी तिथि तक यह व्रत और पूजन किया जाता है। जब यह अष्टमी तिथि होती है उस दिन इस व्रत का उद्यापन होता है। तो उद्यापन की विधि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यह पूजन शाम के समय किया जाएगा। तो पूजन करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। अनाज का आसन देते हुए हम माता लक्ष्मी की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास उनकी मूर्ति है तो आप मूर्ति विराजित कर लें। इसके साथ ही अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। व्रत कथा की पुस्तक को भी हम अनाज का आसन देते हुए चौकी पर विराजित कर लेंगे। भगवान गणपति को भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ में माता लक्ष्मी जी के प्रिय हाथी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन हाथी पर बैठी हुई माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अगर आपको हाथी पर बैठी हुई माता महालक्ष्मी की फोटो मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। उनका ही आज के दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अगर फोटो नहीं मिलती है तो आप अलग से हाथी को चौकी पर विराजित कर लें। हाथी आप धातु का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का घर पर बना सकते हैं, या फिर आज के दिन मार्केट में मिट्टी के हाथी भी मिलते हैं, उनको आप पूजा में विराजित करके पूजन कर सकते हैं। कलश की स्थापना करेंगे तो कलश की स्थापना करते समय उसमें गंगा जल डाल देंगे। शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर देंगे। उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, पुष्प डाल देंगे। चूंकि हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें हम कमल कट्टा और कौड़ी डाल देंगे। इसके बाद हम कलश के कंठ पर पंच पल्लव लगाएंगे। जटा वाला नारियल लेंगे, उस पर हम मौली लपेट देंगे या फिर वस्त्र लपेट देंगे। नारियल का मुख ऊपर की ओर रखते हुए हम नारियल को कलश पर विराजित कर देंगे। अब इस कलश को हम चौकी पर अनाज की ढेरी पर या फिर अष्टदल कमल पर विराजित कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद माता महालक्ष्मी व्रत में 16 धागे का 16 गांठ का धागा बनाया जाता है। इस धागे में 16 गांठें लगाई जाती हैं और पूजन हो जाने के बाद इस धागे को हम अपनी कलाई में पहन लेते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि यह व्रत कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, पहला तरीका यह है कि पूरे 16 दिनों तक यह व्रत किया जाना चाहिए, व्रत करना चाहिए और विधिवत पूजन करना चाहिए। तो जो लोग पूरे 16 दिनों तक व्रत और पूजन करते हैं वो पहले दिन ही चौकी लगा लेते हैं और चौकी पूरे 16 दिनों तक लगी रहती है। उद्यापन वाले दिन हमें फिर से चौकी नहीं लगानी है, उसी चौकी पर हमें पूजन करना है। इसके बाद दूसरा तरीका यह होता है कि उद्यापन वाले दिन ही व्रत किया जाता है, उसी दिन पूजन किया जाता है। तो जो लोग उद्यापन वाले दिन ही पूजा करते हैं उसी दिन चौकी लगाते हैं और उद्यापन करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका यह होता है कि पहले दिन व्रत किया जाता है, 8वें दिन व्रत किया जाता है और फिर अंतिम दिन उद्यापन वाले दिन व्रत और पूजन किया जाता है। इस वाले तरीके में हम पहले दिन और 8वें दिन अपने घर के मंदिर में ही नॉर्मल पूजा कर लेते हैं माता महालक्ष्मी की, लेकिन व्रत हमें करना होता है। और 8वें दिन हम चौकी लगाते हैं, फिर हम उनका उद्यापन करते हैं, व्रत करते हैं, उनका पूजन करते हैं। इस प्रकार से हमने जो 16 गांठ का धागा बनाया था उसको भी हम अक्षत या फिर पुष्पों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे। इसके बाद हम पूजन करेंगे। तो दीप प्रज्वलित कर लिया है हमने और भगवान गणपति से शुरू करते हुए हम सभी को रोली चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इस तरह से पूजा में हमने कलश स्थापित किया है तो उस पर हम रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक भी बना लेंगे। इनके अलावा हम गजराज जी का भी रोली चंदन से पूजन करेंगे। जो हमने 16 गांठ का धागा चौकी पर रखा हुआ है उसका पूजन भी हम रोली चंदन से करेंगे। साथ में हमने जो व्रत कथा की पुस्तक रखी हुई है चौकी पर उनका पूजन भी हम रोली चंदन से करेंगे। इस प्रकार से कलश पर जो हमने नारियल रखा हुआ है उसका पूजन भी हम रोली चंदन से कर देंगे। दीप प्रज्वलित किया है हमने माता महालक्ष्मी के सामने, तो दीपक का पूजन भी हमें रोली चंदन से करना चाहिए और उसके बाद हम सभी को अच्छा समर्पित कर देंगे। अगर आपने यह व्रत रखा हुआ है तो इस व्रत में क्या खाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस व्रत में मीठा खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। चाय पानी ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और माता महालक्ष्मी को भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। अंतिम दिन जब उद्यापन किया जाता है तभी उनको अन्न का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से हमने गणेश जी को हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित की है, वस्त्र रूपी मौली अर्पित की है, जनेऊ अर्पित किया है, पुष्प अर्पित किए हैं। साथ में हम उनको उनकी प्रिय दूब घास भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी की पूजा में दूब घास का विशेष महत्व होता है क्योंकि गजराज जी को दूब घास अति प्रिय है और उनको भोग में भी दूब घास अर्पित की जाती है। तो आप आज की पूजा में दूब घास की व्यवस्था जरूर कर लें। इस प्रकार से हम गजराज जी को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, माता महालक्ष्मी को भी हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। आप चाहे तो माता महालक्ष्मी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो माता महालक्ष्मी को आज के दिन हो सके तो लाल पुष्प जरूर अर्पित करें क्योंकि माता महालक्ष्मी को लाल फूल अति प्रिय है। इसके बाद हम गजराज जी को भी फूलों की माला पहना देंगे और फ्रेंड्स, गजराज जी को हम दूब घास भी जरूर अर्पित करेंगे।
अब हम भोग लगाएंगे। तो माता महालक्ष्मी को आज के दिन अन्न का भोग लगाया जाता है। अन्न में आज उनको मीठे सुरासुरी का भोग लगाया जाता है, जो कि आटा और चीनी से बनाए जाते हैं। आप चाहे तो मीठे पुए का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप मीठी पूड़ी बना करके भी भोग लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी को उनके प्रिय खीर का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में आज के दिन पकवान बनते हैं तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। फलों का भोग लगाया जाता है, तो आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो माता महालक्ष्मी को इत्र भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी को इत्र अति प्रिय है। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी को आज के दिन सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार 16, 5 या 7 उनको सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। अब हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ेंगे। कथा का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कथा सुन लेने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं उनको हम माता महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक सुहागन महिला हैं और आपने माता महालक्ष्मी का व्रत किया है, उद्यापन कर रही हैं, तो आपको माता महालक्ष्मी को सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, आरती करने से पहले हमें छोटा सा हवन भी करना चाहिए। आप चाहे तो पूरे 16 दिन तक छोटा सा हवन कर सकती हैं, नहीं तो आपको उद्यापन के दिन जरूर हवन करना चाहिए। तो हवन करने के लिए आप चाहे तो उपले का प्रयोग कर सकती हैं, नहीं तो आप आम की लकड़ियों से भी हवन कर सकती हैं। तो जब हम हवन करेंगे तो सबसे पहले गणपति जी के नाम से 5 आहुति शुद्ध देसी घी से दी जाती हैं। तो आप ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः इस तरह मंत्र का जाप करते हुए 5 आहुति दे सकते हैं। उसके बाद हम माता महालक्ष्मी के नाम से आहुति देंगे। तो माता महालक्ष्मी के नाम से हम 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, इलायची चढ़ाते हैं। अब जो भी भोग हमने माता महालक्ष्मी को लगाया है या फिर गजराज जी को लगाया है, वह भोग हम थोड़ा थोड़ा हवन में भी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूब घास हवन में अर्पित की है, क्योंकि दूब घास गजराज जी को अति प्रिय है, उनको हमने भोग लगाया है। इसके बाद जो भी आपने मीठा बनाया है, जिसका भोग लगाया है, आपको उस भोग को हवन में जरूर अर्पित करना चाहिए। तो मैंने मीठे सुरासुरी का भोग इसमें अर्पित किया है। मिठाई का भोग लगाया है तो आप मिठाई अर्पित करेंगे भोग में। इसके साथ ही आपने जो भी भोजन का भोग लगाया वो भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हवन में धूप अर्पित करेंगे, शुद्ध देसी घी से आहुति देंगे। फ्रेंड्स, आप जो भी देवी देवता जिनकी पूजा आप डेली करते हैं, या फिर आपके जो भी कुल के देवी देवता हैं, उनके नाम से आपको आहुति जरूर देनी चाहिए। इस तरह से हवन हो जाने के बाद हवन के चारों ओर हम जल घुमाएंगे, चढ़ स्पर्श करेंगे और हाथ जोड़ करके हमसे जो भी गलती है उसकी क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद पूजा में हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे। अब हम आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी के उद्यापन की पूजा में 16 दीपक अर्पित किए जाते हैं। तो आप यह दीपक चाहे तो आटा से बना लें, चाहे आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 16 दीपक शुद्ध देसी घी के बना लें और उनसे हम आरती करेंगे और माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम दीपक के चारों ओर जल घुमाएंगे। सभी के हम चरण स्पर्श करेंगे, गणेश जी के चरण स्पर्श करेंगे, माता महालक्ष्मी के चरण स्पर्श करेंगे, गजराज जी के चरण स्पर्श करेंगे। और पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। आप फ्रेंड्स ये 16 दीपक माता की चौकी के चारों ओर सजा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।